नमस्कार। हरी भूमि टीवी के इस खास प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी ने हरी भूमि की खबरों पर मोहर लगाते हुए आज देर शाम 67 उम्मीदवारों की जंबो लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट सूची में सांसद, पूर्व मंत्री, मंत्री सभी लोग शामिल हैं। कयासों के अनुसार जैसा कि पहले माना जा रहा था, नायाब सिंह सैनी को लाडवा से उतारा गया है। अब मुख्यमंत्री करनाल की बजाय लाडवा से ताल ठोकेंगे। कालका से शक्ति रानी शर्मा को मैदान में उतारा गया है। शक्ति रानी शर्मा अंबाला की मेयर रह चुकी हैं। पूर्व मंत्री विनोद शर्मा की पत्नी है। पंचकुला से ज्ञानचंद गुप्ता विधानसभा अध्यक्ष ही ताल ठोकेंगे। अंबाला कैंट से अनिल विज को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं अंबाला शहर से परिवहन मंत्री असीम गोयल एक बार फिर दोबारा मैदान में होंगे। मौलाना में संतोष सरवान को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं सढौरा में बलवंत सिंह पर दांव खेला है। पार्टी लगातार यही प्रयास कर रही है कि जो पार्टी के पुराने दिग्गज हैं उनको मैदान में उतारा जाए। पहली सूची में यही संकेत दिया गया है कि जो दिग्गज हैं भारतीय जनता पार्टी उन्हें कतई इग्नोर नहीं करेगी, उन्हें जरूर मैदान में उतारेगी। इसी सूची में जो अगला नाम है वो जगाधरी से पूर्व शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर को उतारा गया है। वहीं यमुनानगर से घनश्याम दास अरोड़ा मैदान में होंगे। घनश्याम दास अरोड़ा को इनेलो ने भी टिकट दिया था, लेकिन वो बाद में पाला बदल करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। पार्टी ने उन्हें इसका इनाम भी दिया है। उन्हें यमुनानगर से मैदान में उतारा गया है। रादौर से श्याम सिंह राणा पार्टी के उम्मीदवार होंगे। वहीं शाहबाद से सुभाष कलसाना पर दाव खेला गया है। थानेसर से एक बार फिर सुभाष सुधा ताल ठोकेंगे। वहीं पेवा से कमलजीत सिंह अजनाला पार्टी के उम्मीदवार होंगे। गुला से कोमलजीत बाजीगर, कलायत से पूर्व मंत्री कमलेश ढांडा, कैथल से लीलाराम गुर्जर, नीलोखेड़ी से भगवान दास कबीरबंथी एक बार फिर मैदान में होंगे। इंद्री से रामकुमार कश्यप पर पार्टी ने फिर भरोसा जताया है। वहीं करनाल से जगमोहन आनंद उम्मीदवार होंगे। पहले इस लगातार करनाल सीट से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर चुनाव लड़ रहे थे। बीते उपचुनाव में नायाब सिंह सैनी ने ताल ठोकी थी। इस बार पार्टी ने जगमोहन आनंद को अपना चेहरा बनाया है। घरौंडा से हरविंदर कल्याण एक बार फिर पार्टी का चेहरा होंगे। वहीं पानीपत ग्रामीण से महिपाल ढांडा पार्टी के उम्मीदवार होंगे। अंबाला शहर से भी पार्टी ने पूर्व विधायक प्रमोद विज पर विश्वास जताया है। वहीं इसराना से पूर्व सांसद कृष्णपाल गुर्जर राज्यसभा सदस्य कृष्णपाल गुर्जर उम्मीदवार होंगे। पार्टी हर संभव प्रयास किया है इस सूची में कि सभी तबकों को, सभी वर्गों को स्थान दिया जाए। पार्टी की पहली सूची में यह देखा गया है कि पार्टी ने किसी भी वरिष्ठ नेता को इग्नोर नहीं किया है। नारनौल से कैप्टन अभिमन्यु को एक बार फिर मैदान में उतारा है। वहीं नारनौल से पूर्व विधायक व अभी कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी में आए रामकुमार गौतम को सफीदों से उम्मीदवार बनाया गया है। समालखा से मनमोहन भडाना पार्टी के उम्मीदवार होंगे। वहीं खरखोदा से पवन खरखोदा को पार्टी का चेहरा माना गया है। सोनीपत से निखिल मधान सोनीपत के मेयर रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले कांग्रेस पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। पार्टी ने उन्हें इसका इनाम दिया है। रोहतक से सांसद रहे, वह बीते चुनाव में दीपेंद्र हुड्डा से हारे। अरविंद शर्मा पर पार्टी ने एक बार फिर भरोसा जताया है। उन्हें विधानसभा चुनाव के लिए गोहाना से मैदान में उतारा गया है। जींद से एक बार फिर कृष्णलाल मिड्ढा पार्टी के उम्मीदवार होंगे। उचाना कला से देवेंद्र अत्री इस बार मैदान में होंगे। उचाना कला से जजपा ने भी उम्मीदवार घोषित कर रखा है। वहां से पूर्व मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला एक बार फिर ताल ठोकने जा रहे हैं। टोहाना से देवेंद्र बबली को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। देवेंद्र बबली 2 दिन पहले ही भाजपा में शामिल हुए थे। फतेहाबाद से एक बार फिर दूड़ाराम बिश्नोई पर पार्टी ने भरोसा जताया है। वहीं रतिया से सिरसा की पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल पार्टी की उम्मीदवार होंगी। सुनीता दुग्गल इससे पहले भी रतिया से विधानसभा चुनाव लड़ चुकी हैं, लेकिन वो हार गई थी। कलावाली से राजेंद्र देशजोधा को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं रानिया से शीशपाल कंबोज पार्टी का चेहरा होंगे। आदमपुर से विधायक भव्य बिश्नोई एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर ताल ठोकेंगे। उकलाना से जजपा के पूर्व मंत्री जजपा से भारतीय जनता पार्टी में आए अनूप धानक पर पार्टी ने दाव खेला है। हांसी में विनोद भ्याणा को मैदान में उतारा गया है। इन सबसे खास बात यह रही कि बरवाला ने पार्टी पर विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष रणबीर गंगवा को उम्मीदवार बनाया है। 3 दिन पहले ही गंगवा का वहां विरोध हुआ था। एक जिला पार्षद ने इस्तीफा भी दे दिया था। हिसार से पार्टी ने फिर कमल गुप्ता पर दाव खेला है। लगातार चर्चाएं थी कि पार्टी इस बार जिंदल परिवार किसी सदस्य को मैदान में उतारेगी। पहले चर्चाएं ये थी कि सावित्री जिंदल मैदान में उतरेंगी। उसके बाद ये कहा जा रहा था कि नवीन जिंदल की पत्नी वहां उम्मीदवार होंगी।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कमल गुप्ता पर ही भरोसा जताया है। वहीं नलवा से रणधीर पनिहार चक को मैदान में उतारा गया है। रणधीर पनिहार चक कुलदीप बिश्नोई का दाएं हाथ माने जाते हैं। कुलदीप बिश्नोई लगातार उनकी पैरवी कर रहे थे। लोहारू से एक बार फिर जेपी दलाल पार्टी के उम्मीदवार होंगे। जेपी दलाल वर्तमान में वित्त मंत्री हैं। वहीं बारडा में उमेद पातुवास पार्टी की ओर से ताल ठोकेंगे। दादरी से सुनील सांगवान को टिकट दिया गया है। सुनील सांगवान जेल अधीक्षक थे, अभी इस्तीफा देकर के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। वहीं भिवानी से घनश्याम सराफ पर एक बार पार्टी ने फिर भरोसा जताया है। वहीं तोशाम में श्रुति चौधरी भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैदान में होंगी। श्रुति चौधरी व किरण चौधरी कुछ दिन पहले ही कांग्रेस छोड़कर के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई थी। किरण चौधरी राज्यसभा जा चुकी हैं। वहीं श्रुति चौधरी को पार्टी ने तोशाम से उम्मीदवार घोषित कर दिया है। भवानी खेड़ा से विशंबर वाल्मीकि का टिकट कट गया है। उनके स्थान पर कपूर वाल्मीकि को पार्टी ने अपना उम्मीदवार बताया है। आज सुबह ही हम लोगों ने खबर चलाई थी कि विशंबर वाल्मीकि के टिकट पर संकट है। वो लगातार दिल्ली में डेरा डाले हुए थे। आज शाम को खबर की पुष्टि हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की सूची में विशंबर वाल्मीकि के स्थान पर कपूर वाल्मीकि का नाम है। वहीं महम से एक चौंकाने वाला नाम आया है। शमशेर खरकड़ा लगातार ताल ठोक रहे थे। उनकी पत्नी राधा लगातार मैदान में थी, प्रचार कर रही थी, लेकिन पार्टी ने शमशेर खरकड़ा के स्थान पर दीपक हुड्डा को उम्मीदवार बताया है। दीपक हुड्डा भारतीय कबड्डी टीम के पूर्व कप्तान रह चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले ही अपनी पत्नी के साथ कांग्रेस छोड़कर के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। वहीं गढ़ी सांपला किलोई में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने मंजू हुड्डा ताल ठोकेंगी। मंजू हुड्डा कुछ दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई थी। वहीं कलानौर में रेनू डावला पार्टी की उम्मीदवार होंगी। बहादुरगढ़ से पार्टी ने नया चेहरा दिनेश कौशिक को मैदान में उतारा है। वहीं बादली में पूर्व कृषि मंत्री व भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे ओम प्रकाश धनखड़ उम्मीदवार होंगे। झज्जर से कप्तान बिरधाना व बेरी से संजय कबलाना को मैदान में उतारा गया है। संजय कबलाना जजपा छोड़ करके जुमा 4 दिन पहले ही पार्टी में आए थे और पार्टी ने उन्हें बेरी से टिकट दे दिया। चर्चाओं के अनुसार ही भारतीय जनता पार्टी ने अटेली से कुमारी आरती राव को मैदान में उतारा है। आरती राव गुड़गांव के सांसद व केंद्र सरकार में राज्य मंत्री इंद्रजीत की पुत्री हैं। वहीं नांगल चौधरी से एक बार फिर डॉक्टर अजय यादव पर भरोसा जताया गया है। अजय यादव वर्तमान में वहीं नांगल चौधरी में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर अभय सिंह यादव पर भरोसा जताया है। अभय सिंह यादव नांगल चौधरी से ही विधायक हैं, वह केंद्र राज्य सरकार में मंत्री भी हैं। कोसली में अनिल दहीना, रेवाड़ी में लक्ष्मण सिंह यादव को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। वहीं बादशाहपुर में राव नरबीर सिंह एक बार फिर मैदान में होंगे। नरबीर सिंह के आवास पर कल ही पटाखे जले थे। उन्होंने अमित शाह से मिलने के बाद खुद ही ऐलान कर दिया था कि उनका टिकट पक्का है। गुड़गांव से मुकेश शर्मा, सोना से तेजपाल तंवर पार्टी के उम्मीदवार होंगे। वहीं पलवल से भी पार्टी ने चेहरा बदल दिया है। दीपक मंगला के स्थान पर गौरव गौतम को मैदान में उतारा गया है। पृथला में टेकचंद शर्मा, बल्लभगढ़ से मूनचल शर्मा और फरीदाबाद से विपुल गोयल। पार्टी ने विपुल गोयल पर एक बार फिर भरोसा जताया है। वो मनोहरलाल सरकार एक में मंत्री थे, लेकिन बाद में उनका टिकट काट दिया गया था। तिगांव में एक बार फिर राजेश नागर पार्टी की ओर से ताल ठोकेंगे। भारतीय जनता पार्टी की इस जंबो सूची में एक बात बिल्कुल साफ है, भाई पार्टी ने हर समुदाय को, हर वर्ग को और समाज के हर चेहरे का ध्यान रखा है। पूरी तरह से गुणा भाग के बाद एक सूची जारी की गई है। इसमें 67 नाम है। बाकी उम्मीदवारों की सूची जल्द ही जारी होने की चर्चाएं हैं। आपको हरिभूमि का यह प्रोग्राम कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आपकी प्रतिक्रियाएं हमारा मार्गदर्शन करती हैं। अगर प्रोग्राम अच्छा लगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।